जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। मन बड़ी उलझन में होता है। आपने देखा होगा शरीर विज्ञान के जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, इन्होंने शरीर के प्रत्येक अंग के बारे में बहुत बारीकी से खोज अनुसंधान करके बहुत सारी बातों को बिल्कुल लिपिबद्ध कर दिया। लेकिन पूरे शरीर में आखिर मन कहाँ होता है, इसका कोई पता ही नहीं है। और शरीर के किस भाग में आत्मा का निवास है, इसके बारे में भी कोई खोज खबर नहीं है। चलिए, मन और आत्मा की बातें अगर हम करने जाएंगे तो बहुत विस्तार हो जाएगा। बात आज के इस शॉर्ट सेशन में इस मुद्दे पर है कि जब मन भटक जाए और खास करके अगर पढ़ाई में ना लगे तो हमें क्या करना चाहिए। मन तो मन है साहब, मन हमेशा वहां लगता है, आपका हो, मेरा हो, संसार में किसी सन्यासी का हो, किसी भी व्यक्ति का हो, बड़े बड़े व्यक्तित्व का हो, मन तो मन है। मन एक जैसा होता है। अब शरीर में मन का ठिकाना हमें पता नहीं है, लेकिन प्रेरणाएं बहुत देता है। आत्मा का ठिकाना हमें पता नहीं है, लेकिन आत्मा बराबर कहती रहती है। अब आप कोई अच्छा काम कर लीजिए तो आत्मा आपको धन्यवाद देगी, है ना। और कोई ऐसा काम जो ठीक नहीं है, तब भी आत्मा आपको कोसेगी। रही बात कि हम आत्मा की सुनते हैं या मन की, तो मुझे लगता है कि हम मन की ही ज़्यादा सुनते हैं। आप हो, मैं हूँ, और जो संसार के प्राणी हैं वो सब माया के वशीभूत हैं और मन की बातें ही ज़्यादा सुनते हैं। तो आप सोचिए, अब हम सोचते हैं कि मन कहीं मस्तिष्क में रहता होगा, अब पता ही नहीं है। हृदय में रहता होगा मन, तो भी पता ही नहीं है। ये भटकता रहता है। अब कभी हाथ जोड़कर मंदिर में अगर 30 सेकंड के लिए भी आंखें बंद करनी होती है तो फिर फटाक से हमें वो याद आ जाता है जो शायद मंदिर में याद करने की जरूरत नहीं थी। माला जप कर रहे हैं और कुछ समय के लिए सोच रहे हैं कि बिल्कुल ध्यान लगाएंगे, कहीं न कहीं ऐसे परम तत्व में ध्यान लगाएंगे, तो पता चला कि आंखें बंद करते ही तो सब कुछ दूसरा दिख रहा है जो शायद उस समय नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि मन है, मन तो भटकता ही रहता है, ये अटकता नहीं है। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि इस मन को पढ़ाई में अटकाना है, तो सबसे पहले मन को समझा दीजिए कि बेटा, अगर ढंग से पढ़ाई नहीं करेगा ना, तो ये देख रहा है ना, धूप में एक मजदूर जो है बहुत बड़ी तगारी सिर पे लेकर 2 मंजिल चढ़ रहा है, गिट्टी लेकर, रेती लेकर, सीमेंट लेकर, है ना। ध्यान रख लेना, ये जो मजदूर दिख रहा है ना, जो सड़क पर खुदाई कर रहा है, पसीने से लथपथ है। मन को जरा थोड़ा थोड़ा इन सारे उदाहरणों से समझाते हुए उसको कहना है कि जरा काबू में रहना, नहीं तो बहुत तकलीफ उठानी है इस शरीर को, और इस शरीर में कहीं न कहीं तो तू रहता ही रहता है। इसलिए ये तय मानकर चलिएगा कि मन को वश में करना, ये बड़े बड़े योगियों के वश में भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा तो हमें कंट्रोल में करना होगा। अब कई बार जब आप पढ़ने बैठेंगे ना, तो मन आपको वहाँ से डिगाएगा और फटाक से आपके मन में कोई ऐसी बात घुसा देगा ना, अरे यार चलो चलो चलो, थोड़ी देर तो यार ये काम पहले कर लेते हैं, पढ़ाई को थोड़ा सा रोक लेते हैं, यार थोड़ा सा ही तो ये काम है, इसको पहले कर लेते हैं, है ना, फिर वापस हम पढ़ाई करेंगे। बस मन आपको पढ़ने देता नहीं और उठा देता है वहाँ से, है ना। और जैसे ही आप थोड़ी देर के लिए उठे थे, अब वो थोड़ी देर तो बहुत देर में परिवर्तित हो गई, पता ही नहीं चला। क्योंकि मन को वो अच्छा लगता है जो शायद कई बार हमारे लिए ठीक नहीं होता। अच्छा, हमें पढ़ने के लिए अगर प्रेरित करने वाला कोई व्यक्तित्व है और मन कहता है कि नहीं, उससे मुझे बात करनी चाहिए, तो कर लो ना, क्या दिक्कत है। आपका मन ये कहता है, और पॉजिटिव रूप में अगर आपको प्रेरणा मिलती हो कि यार कोई मुझे बार बार इस बात को लेकर डांटे तो यार मेरा पढ़ने में मन अच्छा लगता है, तो आप उससे डांट खाओ ना, क्या दिक्कत है। लेकिन बात यह है कि वो होना सकारात्मक चाहिए, आपको उत्साहित करे, उस व्यक्तित्व का अनुसरण आपको सदैव करना है ना। अगर कोई पत्थर भी आपको उत्साहित कर रहा हो, पेड़ की छांव आपको उत्साहित कर रही हो, प्रकृति का ये जो सरम्य वातावरण है ये आपको उत्साहित कर रहा हो, तो पक्का आप वो अनुसरण कीजिए ताकि आप उत्साहित रहें। क्योंकि उत्साहित रहना बहुत जरूरी है। अगर मन में निराशा के भाव ज्यादा आ गए तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो बात समझ में आ रही है। मन को काबू में तो हम कितना कर पाएंगे ये तो अब मैं कह नहीं सकता, लेकिन कुछ कुछ तो इसको नियंत्रण में लेना होगा,
है ना। और रह रह कर इसको कहाँ लगाना होगा, पढ़ाई में लगाना होगा। बाकी मूवी देखने में सबका मन है, व्हाट्सएप देखने में सबका मन है, फेसबुक देखने में सबका मन है, इंस्टाग्राम देखने में सबका मन है, ठीक है। किसी की निंदा बुराई कुछ करनी हो तो सबका मन है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो ठीक नहीं है नीतिगत रूप से, उसको करने में भी सबका मन है। तो आप सोचिए, मन हमेशा वहाँ जाता है जो शायद शास्त्र सम्मत नहीं है, नीति सम्मत नहीं है। फिर भी मैंने कहा कि मन की वो बात मान लीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको यूँ लगता है कि नहीं यार, थोड़ा सा है ना, मैं अगर इसका अनुसरण कर लूँ तो मेरी पढ़ाई अच्छी होती। तो मैं फिर कह रहा हूँ थोड़ा, अरे चलने दो यार, फिर एक बार कम से कम अपने लक्ष्य तक पहुँच जाओ। क्योंकि ये मन है ना, मन को थोड़ा कंट्रोल करते हुए आत्मा की आवाज़ को सुनो। मन रात को कहता है कि मैं खूब देर तक पढ़ाई करूंगा, खाना खाते ही मन पलट जाता है, बोले सो जाओ यार, नींद आ रही। सुबह जल्दी उठेंगे, मन आपको एक दूसरा ऑप्शन दे देता है। फिर जब सुबह उठने की बात आई थी कि 5 बजे उठेंगे, मन ने कह दिया, हम भी सो गए, क्योंकि हो ही रहा था कि कोई न कोई एक संकेत आए और सो जाए। और सब सुबह जब जल्दी उठने की बारी आई, अलार्म बजा, है ना, लेकिन फिर एक मन ने हाथ को कहा कि बंद कर रहे यार, मनुष्य जीवन एक बार मिला है, क्या रोज रोज इतना जल्दी माथा फोड़ी उठना है, अरे कोई नहीं, दिन में उठकर पढ़ लूंगा। ये फिर मन वहां फिर सेकंड ऑप्शन देता है। इसलिए ऐसे ऑप्शन देते देते, अरे अभी तो बहुत महीने बाकी है यार, कोई नहीं, ठीक है, मैं 1-1 घंटा पढ़ लूंगा तो ही काम हो जाएगा। फिर बोले कि नहीं यार, लास्ट में मैं बहुत, है ना, 12-12 घंटे पढ़ूंगा, फिर कोई न कोई ऑप्शन आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा वातावरण का ध्यान रखें, पढ़ते समय लाइब्रेरी हो तो यूज़ करें, अच्छा है ना। 5-25 लोगों के बीच में बैठकर जहां बातचीत नहीं होती, एक दूसरे को देखकर प्रेरित होते, तो मन थोड़ा अटकेगा, भटकेगा कम। देखो ना, मन के बारे में कितने सुंदर भाव हैं। बड़ा चंचल है ये मन, अब सही बात है ना, बड़ा चंचल है ये मन, देख लीजिएगा, बड़ा चंचल है ये मन। हाँ, कितना चंचल है इसका अनुभव तो आपको है। अगर आपका मन कुछ सोचता है ना, तो कई किलोमीटर दूर हम जो है दूरी तय कर लेते हैं। आपका मन यहां बैठे बैठे अमेरिका में घूम कर आ सकता है ना। आप बैठे तो मंदिर में है, लेकिन पता नहीं आप कहीं और चले गए। बैठे तो कक्षा में है, लेकिन हो सकता है कचौरी समोसे की दुकान पर चला गया मन, बोले यार गरम गरम निकल रहे हैं, आलू बड़ा तो एक खा ही लेना चाहिए, चलो ना उठो ना यार, लाइब्रेरी में बाद में बात कर लेंगे। तो आप समझिए, मन तो मन है, एक चाय पी लेते हैं यार, है ना, ये मन है, आपको रह रह कर डिगाएगा। तो आप देखिए, इसे भटकने ना देना, क्या कहा गया, इसे भटकने ना देना अपनी मंजिल से तुम, क्योंकि हमें मंजिल तक पहुंचना है, ये हमारी जिद है। और अगर जिद आपने कर रखी है ना, तो बस खुद से जो जिद की है, खुद से जो वादा किया है, उसे निभाने की काबिलियत आप में है। बस जरा अटकते रहिएगा, सकारात्मक विचारों के साथ चलते रहिए, नजर हटने ना देना, क्योंकि बिल्कुल है ना, हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, जीवन में जो आप चाहते हो उसको पाओ, लेकिन प्राथमिकता रखो कि पहले हमें क्या पाना है। ऐसा नहीं हो कि पहले वो पालो जिससे प्रलय आ जाएगा और हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए पहले सफलता लेनी ही है। राह में हो लाख मुश्किलें, 1 2 3 4 की बात नहीं कही है, यह कहे कि लाखों मुश्किलें आ जाए तो आ जाए यार। आप कोई सा भी अवतार देख लीजिएगा, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। कोई सा भी बड़ा व्यक्तित्व देख लीजिएगा, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। कोई बड़ा कवि देख लीजिएगा, जीवन में तकलीफें ही तकलीफें, लेकिन बस ठान लिया सो ठान लिया, माना नहीं, है ना, लगातार चलता रहा। आज हम उनके गुणगान गा रहे हैं, जबकि तकलीफें उन्होंने बहुत उठाई है। मगर तुम कदम रुकने ना देना, कांटे हों, रास्ते में पत्थर हों, कई लोग रोड़े अटका रहे हों, लेकिन ठान लिया है कि बस मंजिल तक पहुंचूंगा। तो कौन रोक सकता है? आप अपने आप को रोको तो अलग बात है, बाकी किसी की औकात नहीं, किसी में हिम्मत नहीं कि आपको रोक ले। दिन में रोके तो रात को पढ़ो, रात में रोके तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ो, और अगर सुबह जल्दी उठने से रोके तो शाम को पढ़ो यार, पढ़ना ही पढ़ना है। ख्वाब जो संजोए हैं दिल में, उन्हें कभी बिखरने नहीं देना। और आखिर हमने हमारे मन में कुछ ख्वाब देखे हैं, है ना। जब आप सफल होंगे तो हजारों लोगों को सफल बनाने का सामर्थ्य आप में आ जाएगा। अगर आप आर्थिक रूप से अगर संपन्न होंगे, कुछ आपके पास विशेष रूप से क्वालिटी होगी, गुण होंगे, विशेषताएं होगी, तो समाज और देश के लिए आप जो है एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व के रूप में सहयोग और सेवा कर पाएंगे। तो बस इतना ही कहना था। मन को जरा जरा जरा, है ना, लगाम रखिए, आत्मा की आवाज को सुनिए और पढ़ते रहिएगा। आज नहीं तो कल आप वो हो जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो अपने तक ही रख लेना, और तो क्या कहूं, और आपको अगर अच्छा नहीं लगा हो शेयर कर देना। जय राम जी की।